वर्सटाइल अदाकारा आशा परेख। जी हाँ, आशा परेख इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मुनफरद और हसीन चेहरा है, जिसने अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों के दिल मोह लिए। मासूम और शरारत से मुबरा चेहरा जिसने कई कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आशा परेख 2 अक्टूबर 1942 को बम्बई में पैदा हुई हैं। आशा परेख अपनी वालदैन की इकलौती औलाद रही हैं, इसलिए खूब लाड प्यार से उनको पाला गया और वालदैन ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। उन्हें बचपन ही से कथान दत्त से लगाव था। स्कूल के ज़माने में वो स्कूल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में स्टेज पर परफॉर्म भी करती रही हैं और उनका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, मगर एक हादसे ने उनके दिल से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ख़त्म कर दी। कुछ यूँ हुआ कि वो एक दिन स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में उन्होंने एक एक्सीडेंट देखा और चारों तरफ खून देखा, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो डॉक्टर नहीं बनेंगी। आशा परेख को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जोबली गर्ल भी कहा जाता है, जो कि उनकी वर्सटाइल अदाकारी की वजह से है और उनकी फिल्में अक्सर गोल्डन जोबली कर लेती हैं। आशा परेख के बारे में अगर देखा जाए तो किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो आशा परेख के हमसाए में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते थे और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के दोस्त फिल्म स्टार प्रेम नाथ थे। एक दिन प्रेम नाथ उनके हमसाए में आए, तो उनके हमसाया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने बताया कि उनके करीब ही एक लड़की रहती है जो बहुत अच्छा डांस करती है, और इस तरह आशा परेख को बुलाया गया और एक ग्रामोफोन पर गाना चलाकर उनसे डांस की रिक्वेस्ट की गई। जब उन्होंने डांस किया तो प्रेम नाथ को बहुत पसंद आया और इस तरह उन्होंने फिल्मों के लिए दूसरे डायरेक्टर्स से बात की। आशा परेख ने बम्बल राय की फिल्म बाप बेटी से अदाकारी शुरू की और फिर उन्हें गूंज उठी शहनाई की फिल्म में बतौर हीरोइन मुंतखब किया, लेकिन 2 दिन की शूटिंग के बाद गूंज उठी शहनाई की फिल्म से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। गूंज उठी शहनाई फिल्म से जब उन्हें निकाल दिया गया तो तकरीबन 8 दिन के बाद उन्हें फिल्म दिल देकर देखो में कास्ट कर लिया गया। फिल्म दिल देकर देखो जब रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बहुत कामयाबी हासिल की और सुपरहिट फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद आशा परेख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि को कामयाबियों और उनकी मंजिल की तरफ आगे से आगे बढ़ती रहीं। आशा परेख के पसंदीदा अदाकारों में दिलीप कुमार, वैजयंती माला थी। आशा परेख कहती हैं कि जब फिल्म दिल देकर देखो के प्रीमियर शो से वो बाहर निकली और अपनी गाड़ी में जा रही थी तो लोग उनकी गाड़ी के पीछे भागे, तो उस रोज़ वो कहती हैं मुझे एहसास हुआ कि मैं एक स्टार बन गई हूँ। इस नए दौर में अगर आशा को कोई पसंद है तो वो दीपिका और आमिर खान हैं, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे बतौर हीरोइन कभी कहा जाए कि मैं किसके साथ काम करूंगी तो आज के जो दौर के एक्टर हैं वो आमिर खान के साथ काम करना पसंद करती हैं। फिल्म दिल देकर देखो के प्रोड्यूसर जो थे वो नासिर हुसैन थे और आशा परेख के साथ जो हीरो थे वो शम्मी कपूर थे। तो इसके अलावा भी आशा परेख ने कई सुपरहिट फिल्में नासिर हुसैन के साथ बनाई और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आशा परेख ने नासिर हुसैन से शादी करना चाहती थी, मगर नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और इस तरह ये शादी ना हो सकी। आशा परेख ने समझ लिया कि उनकी शादी कभी भी नासिर हुसैन के साथ नहीं हो सकेगी। आशा परेख ने अपनी किताब दी बेस्ट गर्ल की लॉन्चिंग के मौका पर ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्द से प्यार किया है और वो थे नासिर हुसैन, लेकिन वो नासिर हुसैन का बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी और इसलिए उन्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी और इस तरह उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की। आशा परेख के बारे में कहा जाता है कि 1966 में वो एक फिल्म का मुआवजा 3 लाख रुपए लिया करती थी। आशा परेख ने नासिर हुसैन की 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें दिल देकर देखो, जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां वगैरह शामिल हैं। आशा परेख की दूसरी सुपरहिट फिल्मों में चिराग, कटी पतंग,
मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो बदन, आन मिलो सजना, चिराग, पगला कहीं का, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश वगैरह शामिल हैं। गुजराती टेलीविज़न के लिए कई सीरियल भी डायरेक्ट किए और कई टीवी सीरियल उन्होंने बनाए। 1998 से लेकर 2001 तक फिल्म सेंसर बोर्ड की पहली खातून चेयरपर्सन होने का भी उन्हें एजाज़ हासिल है। आशा परेख की आखिरी फिल्म सर आँखों पर 1999 में रिलीज़ हुई और उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। आशा परेख को जैसे डॉक्टर बनने का शौक़ था तो उन्होंने अपनी फिल्मों में कामयाबी और जब उनके पास एक अच्छा पैसा या अच्छी रकम आ चुकी थी तो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया और इस तरह उन्होंने अपने डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को पूरा कर लिया। अभी आखिर पर मैं कहूँगा कि अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।